नमस्कार, है न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आज संसद में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा बिल। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू इस बिल को पेश करेंगे। इस बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो है उसका मेन उद्देश्य यही है ताकि वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता और सुधार लाया जा सके। हालांकि जिस तरह से विपक्ष द्वारा इसका विरोध जो है लगातार किया जा रहा है, तो आज संसद में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाएगा। हालांकि सरकार पहले लोकसभा में संशोधित बिल को ये पेश करने वाली है और ये जो सत्र है वो 4 अप्रैल तक चलेगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए, संसद में आज वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। 12 बजे ये बिल पेश होना है और इसी के साथ ही सवाल यहां पर यह है कि 8 घंटे का जो समय है वो यहां पर निर्धारित किया गया है चर्चा के लिए और विपक्ष लगातार यहां पर हमला भी बोल रहा है। अपराजिता, बिल्कुल, देखिए 12 बजे पेश होने वाला है वक्फ संशोधन बिल। वहीं 8 घंटे का समय जिस तरीके से निर्धारित किया गया है, वहीं जिस तरीके से पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरेन रिजिजू के द्वारा कहा भी गया है कि अगर जरूरत पड़ती है यानी और डिस्कशंस की आवश्यकता पड़ती है तो इस समय को आगे भी बढ़ा दिया जाएगा। अलग अलग पार्टियों ने, यानी जिस तरीके से एनडीए की अलग अलग पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और टीडीपी के द्वारा अपने अपने जो सांसद हैं उन सभी को व्हिप जारी कर दिया गया है, यानी सभी को मौजूद रहने के लिए कहा गया है आज संसद भवन में। वहीं अगर विपक्ष की हम बात करते हैं तो कांग्रेस के द्वारा संसदीय दल की मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग 9:30 बजे शुरू हो चुकी है। पार्लियामेंट परिसर में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, तमाम नेता पहुंच चुके हैं, यानी तमाम लोकसभा सांसद पहुंच चुके हैं। रणनीतियां बनाई जा रही है, यानी जो डिस्कशंस होंगे तो क्या कुछ चीजें, क्या रणनीति कांग्रेस की रहने वाली है, तमाम चीजों को डिस्कस किया जाएगा। वहीं अगर अन्य दलों की बात करते हैं, यानी समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, जब बिल पेश ही किया गया था उस वक्त भी हमने देखा था किस तरीके से समाजवादी पार्टी हो जाए, कांग्रेस हो जाए, अलग अलग पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया था और आज भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये साफ तौर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कहा जा रहा है कि मुसलमान के फेवर में किया जा रहा है, मुस्लिमों के लिए किया जा रहा है, मगर ये मुस्लिम के फेवर में नहीं बल्कि मुस्लिम के अगेंस्ट किया जा रहा है। ये गलत चीजें की जा रही है। तमाम चीजें जरूर विपक्ष के द्वारा कही जा रही है। वहीं बीजेपी के द्वारा जिस तरीके से कहा जा रहा है, अगर हम जेपीसी का जो गठन किया गया तो उनके अध्यक्ष की बात करते तो एक खुशी की, जिस तरीके से उनके द्वारा कहा गया है कि एक खुशी की बात है कि किस तरीके से जो मेहनत है वो आज रंग आई है, क्योंकि जिस तरीके से इतने दिनों से अथक प्रयास किया गया था, क्लॉज बाय क्लॉज जिस तरीके से डिस्कशंस किए गए थे, कई मीटिंग्स हुई थी जिसमें डिस्कशन और हर एक पार्टी का रिप्रेजेंटेशन वहां पर मौजूद था, जिसके बाद आज जाकर के ये बिल पेश हुआ, तो एक खुशी की लहर भी जरूर है। वहीं अगर हम गौरव गोगोई की बात करते हैं, विपक्ष के नेता की बात करते हैं, यानी जो विपक्ष को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे थे जेपीसी में, वक्फ बोर्ड बिल के जेपीसी में, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये नहीं, उस मीटिंग को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि यानी क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशंस नहीं किए गए, यानी डिस्कशन भी सही तरीके से जेपीसी में नहीं किया गया, हमें ठीक तरीके से चीजें बताई ही नहीं गई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तमाम चीजें कही जा रही है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरीके से विपक्ष अपनी बात कहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं किरेन रिजिजू के द्वारा कल भी ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 8 घंटे का समय या उससे ज्यादा भी दिया जाएगा अगर डिस्कशन करना चाहती है विपक्ष, अपनी बात रखना चाहती है, नहीं तो कहीं ना कहीं इस बिल को पास कर दिया जाएगा। तमाम चीजें जरूर कही गई है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ चीजें रहती है, विपक्ष किस तरीके से क्या रुख अपनाती हुई नजर आएगी। वहीं जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जो आंकड़ों की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, टीडीपी और जेडीयू जिस तरीके से अगर एक साथ वोट करती है तो कहीं ना कहीं बिल पास होता हुआ नजर आएगा। वहीं विपक्ष के पास वो आंकड़े नहीं है, इंडिया अलायंस के पास वो आंकड़ा नहीं है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ चीजें रहती है किस तरह से, क्योंकि जब बिल पेश किया गया था हमने देखा था विंटर सेशन में किस तरीके से हंगामा करते हुए विपक्ष नजर आई थी। चाहे पार्लियामेंट के अंदर की बात कर लेते हैं, यानी संसद भवन के अंदर की बात कर लेते हैं, या परिसर की बाहर की बात करते हैं, या सड़कों की बात कर लेते हैं, विपक्ष जरूर अपनी यहां पर
नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आई है। वहीं अगर ईद के दिन की भी बात करते हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरीके से 29 मार्च को कहा गया था, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक निजी कार्यक्रम में कहा गया था कि इसी बजट सेशन में वक्फ बिल को पास कर दिया जाएगा, जिसके बाद हमने देखा था किस तरीके से ईद के दिन काला पट्टा पहने हुए यानी काला बैंड पहने हुए कई नेताओं ने इसकी नाराजगी जताती हुई नजर आई थी। और कई चीजें हमने देखे अभी हंगामा करते हुए, चाहे प्रोटेस्ट की बात कर ले, जनता मंत्र पर प्रोटेस्ट की बात कर ले, तमाम चीजें जरूर देखने को मिली है। तो अब देखने वाली बात होगी आज किस तरीके से विपक्ष अपनी बातें यहां पर रखती हुई नजर आएगी, या क्या कुछ चीजें रहती है, ये देखना खुद में दिलचस्प होगा। हालांकि 12 बजे जिस तरीके से ये बिल पेश किया जाएगा, वहीं 8 घंटे का समय दिया गया है, इस समय को आगे भी बढ़ा दिया जाएगा। वहीं राज्यसभा में यानी कल की अगर हम बात करते हैं तो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में मीटिंग होने वाली है राज्यसभा के सांसदों के साथ, ये भी देखने वाली बात होगी। यानी कल भी रणनीति तैयार किया जाएगा इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, कांग्रेस अपनी रणनीति बनाती हुई नजर आएगी। वहीं कल की अगर हम बात करते हैं तो ऑपोजिशन लीडर्स की मीटिंग भी हुई थी, इसी बिल को लेकर के डिस्कशन भी किया गया था, यानी पूरे ऑपोजिशन की क्या रणनीति रहने वाली है, तमाम चीजें इस बिल को लेकर के किया गया था। और साफ तौर से यह स्पष्ट होता हुआ नजर आता है कि किसी भी हाल में जो विपक्ष है वो शांतिपूर्ण तरीके से इस बिल को नहीं एक्सेप्ट करती हुई नजर आएगी। ना ही तब एक्सेप्ट करती हुई नजर आई थी जब विंटर सेशन में जब इसे लाया गया था, ना ही जेपीसी की मीटिंग भी हमने देखा किस तरीके से लगातार हमेशा हंगामा होता हुआ जेपीसी के मीटिंग में नजर आया था। वहीं अब भी जब बजट सेशन में भी पास होना है तब भी जिस तरीके का हंगामा पहले से ही देखने को मिला है, तो आज देखने वाली बात होगी किस तरीके से विपक्ष अपनी बातें कहती हुई नजर आने वाली है। जी बिल्कुल। अब प्राजिता देखिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय किस तरह से लगातार आक्रोश भी जता रहा है, सरकार की मंशा पर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि ये वक्फ बोर्ड है क्या और इसके पीछे उद्देश्य क्या है, सरकार क्यों लागू करना चाहती है? देखिए बिल्कुल, अगर वक्फ बोर्ड की हम जिस तरीके से बात करते हैं तो एक जो जमीनों की बात होती है, यानी जिस अमाउंट की जो जमीन वक्फ पे पास है, कहीं ना कहीं कहा जाता है, माना जाता है कि सबसे ज्यादा जो जमीन इंडिया में किसी के पास है वो है वक्फ बोर्ड के पास है। यानी जो कुल संपत्ति की अगर हम लगभग बात करते हैं तो कुछ लाखों में जिस तरीके से, यानी 7.1 लाख से भी ज्यादा, यानी कुछ आंकड़े 2022 के आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करते हैं, यानी उससे ज्यादा आंकड़े कहीं ना कहीं बढ़ चुके हैं। तो करीब 7.8 लाख से ज्यादा वक्फ की अचल संपत्ति है। इसमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश वक्फ के पास करीब 2 लाख से भी ज्यादा अचल संपत्ति है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील जो विराग गुप्ता के द्वारा भी बताया गया था 2009 के बाद की संपत्तियों के दुगने का इजाफा हो रहा है, यार कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो सत्ता पार्टी के द्वारा यानी बीजेपी के द्वारा ये चीजें कही जा रही है कि यानी कोई जमीन है जो किसी मुस्लिम की जमीन है, उसे अगर वक्फ बोर्ड कहता है कि ये जमीन हमारी है, तो उस जमीन के लिए जो मुस्लिम है वो कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। ये पहली चीज हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा ये चीज कही जा रही है कि मुसलमानों के साथ कुछ गलत हो रहा है, वो कोर्ट भी नहीं जा पा रहे हैं जमीन के लिए। वहीं जिस तरीके से सवाल किया जाता है कि वक्फ का काम होता है कि जो जमीनें हैं, जो अमाउंट है, जो पैसे हैं उनके पास, कहीं ना कहीं वो भलाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी मुस्लिम समाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर किसी मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति को जरूरत है, चाहे एजुकेशन की बात कर लेते जाते हैं, हेल्थ की बात कर ली जाए, शादी विवाह की बात कर ली जाए, इस तरह की अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो वक्फ इसकी मदद करता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई मुस्लिम सांसदों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कोई आंकड़ा दिखा दे कि इन्होंने कुछ हेल्प किया हो, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। इस तरह की चीजें कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि ये आवश्यक है करना, मुस्लिम के फेवर में ये चीज की जा रही है, उनके लिए किया जा रहा है। जिस तरीके से ट्रिपल तलाक किया गया था, ठीक उसी तरीके से ये भी जरूरी है। वहीं मुसलमानों का ये कहना है कि अभी तो ये मुस्लिम के साथ किया जा रहा है, संभव है कि बाकी कम्युनिटी शांत न रहे, इसके बाद संभव है कि क्रिश्चियंस के साथ की जाएगी, इसके बाद सिखों के साथ किया जाएगा। तो यही वक्त है कि सभी कम्युनिटी अपनी अपनी बातें यहां पर रखे। इस तरह की चीजें जरूर की जा रही है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ज्यादा हमने देखा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, क्योंकि सबसे ज्यादा यानी पूरे देश भर में सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड में किसी के पास है, वो है उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड के पास है। तो इसी वजह से सवाल उठाए जरूर जा रहे हैं कि ये जो जिस तरीके से जो कुछ चीजें यानी क्लॉज बाय क्लॉज जिस तरीके से इसमें चीजें डाली गई है, डिस्कशन किए गए हैं, यानी अगर वक्फ बोर्ड कहता है कि ये जमीन मेरी है तो ये जमीन आपकी नहीं हो जाएगी। यानी राज्य सरकार को अधिकार है कि इन चीजों के
ऊपर देखे, जांच करे, पड़ताल करे, कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये तमाम चीजें जरूर होनी चाहिए। ये सभी चीजें, कई ऐसे क्लॉज हैं जो वक्फ बोर्ड की जो चीजें हैं, यानी जो एकाधिकार है, जो तमाम चीजें हैं, उन चीजों को बदलता है और कहीं ना कहीं फेवर में बदलता हुआ नजर आता है बाकी मुसलमानों के लिए। तो ये चीजें हैं जिसके लिए चाहती है भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी अपराजिता, ये क्योंकि बदलाव देखिए आए। हम लगातार देख रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय जो है लगातार आक्रोश पे तो नजर आ ही रहा है और इसी के साथ ही सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये भी कहा गया है कि डरने की जरूरत नहीं है अगर इस बिल को हम लागू कर देते हैं तो। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।